और अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की भी बात करते हैं। हरियाणा से बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, जहां पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस आप में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आम आदमी पार्टी, आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। दरअसल बहुत कोशिश की गई, आपने देखा भी था, इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया था कि अगर बातचीत बन सकती है, फॉर्मूला तय हो सकता है तो आप कर लीजिए। लेकिन हुड्डा की तरफ से कहा गया था कि आम आदमी पार्टी को हम 3 से 4 सीटें दे सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी, उस वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सहमति नहीं बन पाई है। और अब आम आदमी पार्टी यहां पर यह बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनने के बाद 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसके लिए जल्द ही ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की भी घोषणा कर सकती है। देखिए, इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सियासी सरगर्मी तेज है और लगातार कोशिश हालांकि पहले गठबंधन की गई कांग्रेस की तरफ से कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, क्योंकि यहां देखिए जो कांग्रेस की कोशिश थी वो कुछ इसी तरह से थी कि आप सीटों को लेकर मान जाइए, लेकिन अब गठबंधन तभी होगा जब कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी में से कोई झुके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी वजह से अब यह माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी प्रत्याशी उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है, तो आदेश का इंतजार हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन की बातचीत में जिस तरह से बाधा आई, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने बगैर नाम लिए कांग्रेस को चेतावनी देते हुए यह भी कह दिया है कि जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में पछताएगा। और इसी वजह से माना जा रहा है कि अब जल्द ही आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखें हरियाणा के अंदर, तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की कांग्रेस से बात जरूर बन गई है और यह भी माना जा रहा है कि उम्मीदवार तय हो चुके हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है और अब सिर्फ और सिर्फ आदेश का इंतजार हो रहा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। ना तो कांग्रेस झुकने के लिए तैयार है और ना ही आम आदमी पार्टी झुकने के लिए तैयार है। तो इसी वजह से अब यह फैसला आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया गया है कि वो 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। तो देखिए, बात यहाँ पर बन नहीं पाई लगातार, क्योंकि ये भी कांग्रेस की कोशिश है दिल्ली में भी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं आने वाले समय में, और जो कांग्रेस है वो अपना जनाधार खो चुकी है, या यूँ कह लीजिए कि वो बहुत कम हो चुका है। तो आगे कांग्रेस ये बात जानती है कि उसको भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से फ़ायदा मिलेगा, बात जब दिल्ली की होती है। अब ऐसे में हरियाणा में बात ना बनना, इसका असर दिल्ली में क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि सहमति बात नहीं बन पाई है।